हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। रोशनी से पहले अंधकार था और अंधकार में पनपे अंधेरे के शैतान। उनका किंग मेलिकत को विनाश के लिए ईथर चाहिए था, जो वेपन सब कुछ नष्ट कर दे। एसगार्डियंस ने फाइट की मेलिकत के साथ। उस समय ओडिन के पिता बोर के अंडर जब 9 रियासतें एक साथ आई तो मेलिकत ईथर छोड़ने वाला था, पर उसे एसगार्डियंस ने रोक लिया। ईथर उससे छीन लिया। मेलिकत और उसकी सेना हार गई तो मेलिकत छुपकर अपनी शिप में जाकर सो गया। ईथर के नष्ट होने की खबर फैला दी। असल में उसे छिपा दिया गया। प्रेजेंट में लोकी को बंदी बनाकर लाया जाता है। एवेंजर्स के बाद थोर लोकी को लाता है। वहाँ पर ओडिन उसे जेल में डाल देता है। थोर 9 रियासतों में शांति लाता है। 9 रियासतों पर शांति लाने के बाद सेलिब्रेशन हो रहा होता है। बाइफ्रोस्ट के ब्रिज एसगार्ड के वासी फिर से बना देते हैं। वो फिर से शुरू हो जाता है। अर्थ पर जेन फोस्टर एक लड़के के साथ डेट पर जाती है। वहाँ डार्सी उसकी जूनियर आकर उसे कुछ सिग्नल दिखाती है। इसके बाद वह उसके साथ बंद पड़ी फैक्ट्री में जाती है और वहाँ पर कुछ अजीब देखती है। जेन एक जगह जाती है जहाँ से वो दूसरी रियासत में स्वाट फाइम पर ईथर के पास जाती है। ईथर और जेन का फ्यूजन हो जाता है और दूसरी जगह मेलिकत अपनी शिप में फिर से उठता है। स्वाट फाइम पर वो कहता है, लाइट से पहले हम कितने ताकतवर थे। फिर एल्ग्रिम कहता है, अब आप ही हमारी विरासत हो। फिर मेलिकत कहता है, एसगार्डियंस को भुगतना पड़ेगा जैसे हम भुगते हैं। मैं ईथर को लाकर जहरीले ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। थोर हेमडाल से पूछता है जेन कैसी है, पर हेमडाल कहता है वो उससे नहीं देख पा रहा, पता नहीं वो कौन सी जगह है। थोर उसे लेने के लिए अर्थ पर जाता है और उसे लेकर एसगार्ड आ जाता है। वहाँ पर वो जेन फोस्टर की बॉडी का चेकअप करते हैं। फिर ओडिन जेन की बॉडी में ईथर को देखता है और ईथर की हिस्ट्री थोर को बताता है। इसके बाद मेलिकत स्वाट फाइम पर शिप में एल्गरिम की बॉडी में पावर को ट्रांसफर करता है और उसे एसगार्ड में जाने के बाद वहां पर उनका ध्यान हटाना है। फिर वो एसगार्ड पर हमला करेंगे और ईथर को ढूंढेंगे। फ्रेगा लोकी से मिलती है पर लोकी उससे ठीक से बात नहीं करता, तो वो लोकी से कहती है कि तुम्हें अपनी बुराइयों के अलावा सबकी बुराइयां नजर आती हैं और वो वहां से चली जाती है। फिर वहां एल्ग्रिम जेल में आता है और सभी को आजाद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेमडाल को कुछ इनविजिबल दिखता है, तो वो भागकर टावर पे से चढ़कर उस पर हमला करता है। वो एक शिप थी। पीछे देखता है तो मेलिकत था जिसने एसगार्ड पर हमला कर दिया। तो हेमडाल एसगार्ड के सुरक्षा कवच को एक्टिवेट करता है ताकि दुश्मन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एसगार्ड को डिस्ट्रॉय ना कर सके, पर एल्गरिम उसे बीच में ही तोड़ देता है तो वो कवच पूरा नष्ट हो जाता है। मेलिकत देखता है कि जेन की बॉडी के अंदर ईथर है तो वो उसे ले जाने लगता है, पर फ्रेगा उसे लड़ती है। वो मेलिकत को लड़ाई में हरा देती है, पर वहाँ पर एल्गरिम आता है और उसे एक हाथ से पकड़कर हवा में लटका देता है। मेलिकत जेन को पकड़ता है। वो देखता है कि यह सिर्फ परछाई है तो वो फ्रेगा को मारने का आदेश करता है। एल्ग्रिम उसकी कमर पर स्टैब कर देता है। फ्रेगा अपना सैक्रिफाइस कर देती है जेन को बचाने के लिए। थोर वहां पर आता है। मेलिकत वहां से भाग जाता है। रात को लड़ाई में मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं। अब सबको पता था खतरा बहुत बड़ा है। थोर जेन को लेकर स्वाट फाइम जाने की कहता है, पर ओडिन मना कर देते हैं। थोर हेमडाल के पास जाता है। हेमडाल मुझे बताता है कि बाइफ्रोस्ट को बंद कर दिया गया है आपके पिता के कहने पर, और दुश्मन इनविजिबल है, उसे मैं भी नहीं देख पा रहा। इसके बाद थोर कहता है लोकी को सीक्रेट पता है, तो वो उसे धोखे से जेल से आजाद कर सीक्रेट रास्ते से स्वाट फाइम पर जाते हैं। वहाँ लोकी थोर को स्टैब कर मेलिकत को देता है और मेलिकत को कहता है कि मैं प्रोसजाइंट से लोकी हूँ और मैं एक एक एसगार्डियन को मरते हुए देखना चाहता हूँ, पर वो लोकी एंड थोर का प्लान था। फिर वहाँ उनके बीच फाइट होती है। एल्ग्रिम थोर पर हावी हो जाता है। वो उस पर बड़ा पत्थर फेंकता है। थोर उससे घायल हो जाता है और एल्ग्रिम थोर के पास जाता है। थोर म्योनिर को वहाँ बुलाता है, पर एल्ग्रिम उसे हाथ की से दूर फेंकता है और वो थोर को पंच करता है। पीछे से लोकी उसे स्टैब कर देता है, पर वो लोकी को पकड़ लेता है जिससे
वो वेपन लोकी को भी घायल कर देता है। थोर को बचाने के लिए लोकी अपना सैक्रिफाइस कर देता है। मेलिकत जेन की बॉडी से ईथर को निकालकर अपनी बॉडी में डाल लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जेन एंड थोर एक केव के अंदर जाते हैं। वहां पर उसे फोन आता है तो जेन समझ जाती है कि यह वही जगह है जहां पर ईथर उसे मिला था और यह अर्थ एंड स्वाट फाइन को कनेक्ट करती है। तो वो अब अर्थ पर आ जाते हैं। फिर वो डॉक्टर सेल्विक से पूछते हैं 9 रियासतें कहाँ एक जगह होंगी। तो डॉक्टर सेल्विक उन्हें बताते हैं कि अब ग्रीनविच पर 9 रियासतें एक जगह आएंगी। तो उनकी पूरी टीम वहां पर चली जाती है। जेन एंड डॉक्टर सेल्विक अपने इक्विपमेंट्स भी वहां पर सेट कर देते हैं। अब वहां पर मेलिकत अपनी शिप में आता है और 9 रियासतें भी एक जगह होती हैं। तो थोर और मेलिकत में जबरदस्त फाइट होती है। उनसे वहां पर फाइट करता है ताकि वो उनका टाइम वेस्ट कर सके, पर मेलिकत ईथर को एक्टिवेट करता है। तो थोर अब जेन के इक्विपमेंट्स को लेकर मेलिकत पर फेंकता है। इससे मेलिकत दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है। थोर घायल हो जाता है लड़ते लड़ते। मेलिकत की शिप भी उस पर गिरने वाली होती है, पर जेन उसके ऊपर आती है उसे बचाने के लिए। डॉक्टर सेल्विक इक्विपमेंट से फिर से दूसरे प्लेनेट पर शिप को भेज देते हैं। वो सीधा मेलिकत के ऊपर जाकर गिरती है जिससे मेलिकत की डेथ हो जाती है। फिर थोर एसगार्ड में जाता है जहां ओडिन उसे राजा बनने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देता है। कहता है मैं 9 रियासतों को प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद वो वहां से चला जाता है, पर वहां पर ओडिन नहीं, ओडिन के रूप में लोकी था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थोर के दोस्त दिखते हैं जो ईथर को एक कलेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं। कलेक्टर उनसे पूछता है ये हमें क्यों दे रहे हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि टेसरेक्ट हमारे पास है और एक जगह 2 कीमती चीज ठीक नहीं है, इसीलिए वो ईथर को कलेक्टर को देकर चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।